स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ्स क्लासेस। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। पॉलिनोमियल्स बताने से पहले हम आपको दो चीजें बताना चाहेंगे। फर्स्ट हमारे पास है वेरिएबल। देखिए, बच्चे इसके अंदर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये क्लियर नहीं होता है कि व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। देखिए, वेरिएबल हमारे पास वो वैल्यू है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरिएट होती रहती है, यानी कि whose value variates according to situation। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे ये हमने लिया 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 6 माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज -3। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू यहां पे -3 है। अगर हम दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं 5x प्लस में 35 इक्वल टू 0, तो यहां पे अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो -35 में 5 दैट इज -7। एक ही चीज x है, x की डिफरेंट वैल्यूज हैं एज पर सिचुएशंस। इसका मतलब ये है कि x जो है वो वेरिएबल है। दूसरा हमारे पास आता है कांस्टेंट whose value is fixed, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल 3, हमने 12, 21 एंड सो ऑन। 3 की वैल्यू 3 ही है, 12 की वैल्यू 12 है, दैट इज द फिक्स वैल्यू। तो अब आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब वेरिएबल जो है वो कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, y भी हो सकता है, s भी हो सकता है, जो भी है दैट इज वेरिएबल हुज वैल्यू वेरिएट्स एज पर द सिचुएशंस। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल an algebraic expression of the form px equal to a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2 so on प्लस an माइनस 1 x प्लस an where n is a positive integer and a0 a1 a2 so on an minus 1 an are constants। देखिए, हमने अभी आपको बताया था कांस्टेंट, तो a0 a1 an माइनस 1 an जिनकी वैल्यू फिक्स है, और यहां पे जो हमारी पॉलिनोमियल है उसके अंदर x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरिएट होती रहती है। These constants a0 a1 a2 so on an minus 1 an are called coefficients of polynomial, of
पॉलिनोमियल, इनको हम पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, the highest power of the variable x, the highest power of the variable x in a polynomial is called degree of the polynomial। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x। जो भी हो सकता है कि किसी और भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल हो, x की बजाय वो t में हो, x की बजाय वो y में हो, तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, सबसे ज्यादा पावर, वो जो है उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया, जैसे मान लिया 2x प्लस में 6 इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हैविंग डिग्री 1। देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ये x वेरिएबल में है, और यहां पे जो x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। देखिए यहां पे हम कांस्टेंट के पास x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 इज 1। तो यहां पे जो x की पावर, यहां पे x की पावर 0 होगी या x की पावर 1 होगी, दो ही x है, उनके अंदर हाईएस्ट पावर 1 होगी। दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम दूसरा लेते हैं, हमने ये लिया 5y² प्लस में 7y प्लस में 3 इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y हैविंग डिग्री 2। और देख लीजिए, अगर हमने ये लिया t³ माइनस में 6t² प्लस में 5t माइनस में 8 इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t हैविंग डिग्री 3। इसकी देखिए यह t वेरिएबल में है, ये y वेरिएबल में है। अगर आप यहां देखें, यहां पे कांस्टेंट टर्म है, इसको हम y की पावर 0 लिख सकते हैं, ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 2 है। तो जो वेरिएबल y है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो इसलिए इसकी हमने डिग्री 2 लिखी। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, t की पावर 1 है, t की पावर 2 है, t की पावर 3 है, तो जो t वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। उसके बाद आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम यहां पे देखिए ये लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे पास फर्स्ट आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट polynomial, a polynomial of degree 0, a polynomial of degree 0 or a polynomial which contain only constant term
इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए हम दो चीजें देख सकते हैं कि या तो हमें ये हो कि भाई उसकी डिग्री 0 है तो हम उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे, या उसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, वेरिएबल हो ही ना, तो उसको भी हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने जैसे मान लीजिए लिखा कि px हमारे पास कोई पोलिनोमियल है और वो है 6। अब आप इसको लिखना चाहें तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे तो 6 x के अंदर लिखना चाहता है x की पावर 0, तो यहां पे x की पावर क्या होगी, डिग्री क्या होगी, 0 होगी। दूसरा आप fx इज इक्वल टू -3/2, तो इसको भी आप ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, -3/2 x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में आता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया px इक्वल टू 7x प्लस में 4, और अगर हम दूसरा लेना चाहें gt इज इक्वल टू 2t माइनस में 6। यहां पे देखिए वेरिएबल यहां पे हमारे पास t है, यहां पे इसकी डिग्री 1 है, यहां पे वेरिएबल x है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये पोलिनोमियल क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल होगी। उसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया fx इज इक्वल टू 3x² माइनस में 5, और अगर दूसरा लेना चाहें तो हम ये ले लिया py, y वेरिएबल है यहां पे 3y² माइनस में 5y प्लस में 1। देखिए यहां पे जो वेरिएबल y है ये कांस्टेंट टर्म होगी, ये y की पावर, जो कांस्टेंट टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर 0 होता है हमेशा। y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। यहां पे कांस्टेंट टर्म है और x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ये लिख सकते हैं fx इक्वल टू 2x³ प्लस में 6x, gy इक्वल टू 5y³ प्लस में 2y², और pt इक्वल टू t³ माइनस में 2t² माइनस में 3t प्लस में 6। देखिए ये पोलिनोमियल है, ये x में है, यहाँ x की पावर 1, x की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। यहाँ ये पोलिनोमियल y में है, वेरिएबल y है, y की पावर 2, y की पावर 3, तो ये हाईएस्ट पावर y की कितनी होगी, 3 होगी, तो ये भी क्यूबिक होगी। ये पोलिनोमियल t में है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3। अगर आप ये टर्म किसी और ऑर्डर में हो तो हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं और उसके बाद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे t की पावर कितनी होगी, 3, सो इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा कि px इक्वल टू 7x प्लस में 4, और अगर दूसरा लेना चाहें तो हम ये ले लिया py
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अगर हमने किसी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अगर कोई पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पे हमने उस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। देखिए हमारे पास ये दे रखा है px इक्वल टू 6x माइनस में 9 एट x इज इक्वल टू -3, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -3। तो आपने x की जगह -3 पुट करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p ऑफ -3 इज इक्वल टू 6 इंटू में -3 माइनस में 9, दैट इज -18 माइनस 9, दैट इज माइनस का 27, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -3। अब दूसरा देखिए, कोई और पोलिनोमियल हमारे पास दे रखी है fy इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस में 5y प्लस में 11 एट y इज इक्वल टू 2। हमने y इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो हम इसमें y की जगह 2 पुट कर दिया, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस में 11, और ये हम लिख सकते हैं 12 माइनस में 10 प्लस में 11 एंड दैट वी गेट 13, द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल हमारे पास जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल अगर हमने फाइंड आउट करने हैं किसी पोलिनोमियल के, अब देखिए हमारे पास कोई पोलिनोमियल px दी हुई है, px इक्वल टू हमने सपोज कर लिया x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 5। हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू 1 पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो हमारे पास क्या जाएगा, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस में 5, दैट इज 1 माइनस में 6 प्लस में 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। हमने जो है 5 पुट किया, x इज इक्वल टू इसमें 5 पुट किया, तो p ऑफ 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस में 6 इंटू 5 प्लस में 5, दैट इज 25 माइनस में 30 प्लस में 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने ये देखा कि 1 at x is equal to 1 and x is equal to 5, at x is equal to 1 and at x is equal to 5, the value of the polynomial is 0. So x is equal to 1 and x is equal to 5 are zeros of the polynomial px. इस polynomial के zeros होंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि x की वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को की वैल्यू को 0 बना देती है, वो उस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। देयरफॉर 1 and 5 आर जीरोज ऑफ px, यानी कि ये जो px है, इस px के हमारे 1 and 5 दो जीरोज होंगे। अब इन अदर वर्ड्स हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ए रियल नंबर k is said to be zero of a polynomial px if p of k equal to 0, यानी कि वो नंबर
उसका जीरोज होगा अगर वो वैल्यू उस पोलिनोमियल में हम पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर हम लीनियर के और क्वाड्रेटिक के अगर पोलिनोमियल्स के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हम ये देखते हैं उनके ग्राफ्स अगर हमने ड्रॉ किया, अगर हमने किसी लीनियर मान लिया, सपोज कर लिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, ये हमारे पास कोई जनरल लीनियर पोलिनोमियल है। अगर हम इस लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि किसी भी लीनियर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो हमारा जो ग्राफ होगा इसका वो लाइक दिस होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, और जिस पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट करती है, तो इस पॉइंट के x एक्सिस कट करेगी तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे -b/a और 0। तो जिस पॉइंट को वो x एक्सिस पे कट करती है, तो वो पॉइंट जो होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। इसी तरह से अगर हम y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो a के ऊपर डिपेंड करता है, a की वैल्यू पे, कि a इज ग्रेटर देन 0 या a इज लेस देन 0। और इसकी जो है वो डिफरेंट जो है ना पैराबोला शेप आती है, लाइक दिस। अगर हमने देखें तो इसके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर इस टाइप की भी जो है ना हमारे पास पैराबोलिक शेप आती है, और लाइक दिस भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती हैं, और भी जो है ना शेप्स बनती हैं। तो हमने टोटल कंक्लूजन ये निकाला है कि हमारा जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने उस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जितनी बार भी वो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो हमने जो है ना ये कंक्लूजन निकाला है कि इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल then we see that zeros of a polynomial px are the x coordinate of the point where graph of y equal to px intersects the x-axis। हमने यही कहा है यहां पे कि जो हमारी पॉलिनोमियल है y इक्वल टू पी एक्स, उसका ग्राफ जितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट करेगा तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसका जीरोज होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में जो है ना एक्सरसाइज 2.1 आती है, और 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके जो हमारे क्वेश्चंस है वो ग्राफ में दिए हुए हैं। आप उनको इजीली देख सकते हैं और देख के
जिस भी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है उसके उतने ही जीरोज होंगे। उसके बाद हमारे पास, हम उस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, उस एक्सरसाइज को आप खुद